नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बुधा एस अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि पीटी का स्ट्रेटजी जो है वो 6 महीना। अब देखिए, पीटी का एग्ज़ाम का 6 महीना बाकी है, ठीक है। इस जो बचे हुए समय है उसको आप किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आज का टॉपिक में उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो फर्स्ट टाइम पीटी दे रहे हैं, ठीक है, जिनका पहला अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, और उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनका 2 या 3 सालों से पीटी का एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है। देखिए, जिनका पीटी का एग्ज़ाम 2 या 3 सालों से नहीं निकल पा रहा है उनको अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, अपनी रणनीति के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। देखिए, यूपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम है जस्ट एक ट्रिकी हो चुका है, ठीक है। आप जो सोचोगे कि सिंपल सी स्ट्रेटजी को लेके हम आएंगे और एग्ज़ाम को निकाल देंगे, तो ये आपकी गलती है। आपको समझना पड़ेगा इस एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, ये एग्ज़ाम पैटर्न कैसे चेंज करती है, आपको चीज़ें, सारे चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसी के डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम आगे बढ़ाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ें होनी चाहिए। हम इसमें आपको पहले बेसिक चीज़ें बताएंगे कि आपको बेसिकली रूप से क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करेंगे, ठीक है, व्हाट और क्या नहीं करेंगे, ठीक है। डू और डू नॉट, डू और डू नॉट, ठीक है, डू नॉट। तो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम फोकस करके चलते हैं। सबसे पहले चीज़ है जो आप, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका पीटी 2 साल 3 साल 4 साल लगातार नहीं निकलता है, उसका कारण एक ही होता है, वो होता है डिसिप्लिन की कमी। पहला सिंपल से समझ ले, डिसिप्लिन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। पहला जो पॉइंट है वो डिसिप्लिन की, अनुशासन की कमी होती है, ठीक है, अनुशासन। अब देखिए, अनुशासन जो होता है ना, एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है, ठीक है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। सेल्फ डिसिप्लिन ये होता है कि आपने जो भी टारगेट आज के डेट में बनाया, आपने जो भी चीज़ें आज के डेट में बनाया, वो चीज़ें आपके नज़र में होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आप पहले के जैसे क्या होता था कि हम डिसिप्लिन में क्या करते थे, स्कूल जाते थे तो टीचर हमारा कॉपी चेक करते थे, तो आप नहीं बनाओगे तो वहाँ पे वो हो सकता है तो कुछ पनिशमेंट आपको दे दे। लेकिन यहाँ पे तो वो नहीं है। यहाँ पे तो आप अकेले हो, आप अकेले कमरे में बंद होकर पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पे डिसिप्लिन कौन बनाएगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा चीज़ें यह है कि कॉन्फिडेंस, आप ना कॉन्फिडेंस लेके आओ। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है ना, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो यही सोचते रहते हैं कि मैं क्या कर लूँ, क्या ऐसा चीज़ें करूँ जो हमारा एग्ज़ाम निकाल ले, ठीक है। देखिए, ये इस आंसर का ना, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इसका उत्तर नहीं है क्या कर ले। मैं सिंपल सा चीज़ें बताता हूँ, बेसिक चीज़ें करें, जो सभी करते हैं वही आप भी करो। ऐसा ना हो कि आप स्पेशल करने के चक्कर में जो सभी करते हैं वो आप नहीं करो। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो मैंने बहुत अच्छा पॉइंट एक आपको बताया कि जो सभी करते हैं वो आपको एटलीस्ट आना चाहिए। अब देखिए, इसके उत्तर मैं देता हूँ, ठीक है, इस वर्ड का आंसर मैं देता हूँ। वो ये देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी सब्जेक्ट ऐसा है, पॉलिटी ऐसा है जिसमें सभी को सही होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट यदि 12 से 15 क्वेश्चन आता है तो इस 15 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन, मैं एवरेज लेके चलता हूँ, 10 से 12 क्वेश्चन सभी सही करते हैं, ठीक है। अब देखिए, 10 से 12 क्वेश्चन सभी सही करते हैं तो मतलब कि आपका भी सही होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबको, यदि जो चीज़ें सही होता है वहाँ पे भी आपका गलती हो रहा है तो मतलब कि आप एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा दूर हो, ठीक है। आप अपने तैयारी में बहुत डिसिप्लिन की कमी है, आप अपनी तैयारी को सही से नहीं कर पा रहे हो। तो जो सभी करते हैं वो एटलीस्ट उतना तो ज़रूर आना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा चीज़ है, हाँ, ऐसा नहीं है कि जो सभी करते हैं तो उससे एग्ज़ाम निकल जाएगा। एक्स्ट्रा एफर्ट हम डालेंगे लेकिन चीज़ें आगे चलते चलेगा। अब सबसे पहली चीज़ें है जो हम आपको बताते हैं कि देखिए, टाइम टेबल हम बताएंगे कि इस समय आप ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम नहीं बताएंगे। इस वीडियो के अंदर जो भी बात होगा आपको एक रणनीति और आपकी माइंडसेट को तैयार करने के लिए बात होगा, ठीक है। आप बहुत सारे वीडियो देखोगे जिसमें आपको बताया गया कि डेली टाइम टेबल दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको ये बताया जाएगा कि 15 दिन में ये कर लो, 20 दिन में ये कर लो, 30 दिन में ये कर लो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है।
पहले इस कुछ चीज़ों को समझिए, कुछ लॉजिक को समझिए। इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने आए हैं तो बड़ी एग्ज़ाम है, बड़ी एग्ज़ाम को बड़े ढंग से सोचना पड़ता है। चलिए, अब सबसे बड़ी चीज़ पहले हम चीज़ें समझते हैं कि सब्जेक्ट, ठीक है। हम सब्जेक्ट देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट को इस ढंग से लिखते हैं, जिस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज है उसको हम पहले लिखेंगे, जिस सब्जेक्ट का वेटेज थोड़ा सा कम है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो पहला सब्जेक्ट आप लेके चलिए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। दूसरा इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट। तीसरा सब्जेक्ट, इसका भी वेटेज है, मैं अभी लिखूंगा। इसका वेटेज आप देखोगे तो 20 क्वेश्चन से प्लस आता है, इसका भी 20 प्लस आता है, ठीक है, इस दोनों का। उसके बाद तीसरा नंबर पे आप लिखिए, आज के डेट में ना पॉलिटी जो ऐसा सब्जेक्ट है ना उसमें 10 से 12 आता है, लेकिन इसको रखना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं इसमें हीट करना पड़ेगा आपको पॉलिटी पे, ठीक है। तो इसको हम 10 से 12 या 15 10 से 15 हम लेके चलते हैं, ठीक है। इसका वेटेज, इसका वेटेज, इसका वेटेज, ठीक है। उसके बाद ना अभी के टाइम में देखा गया है, लास्ट तीन साल से, ठीक है, लास्ट के 3 से 4 साल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज बढ़ रहा है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम जो आर्ट्स के फैकल्टी के स्टूडेंट होते हैं उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन आपको बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे तो आप ज़रूर निकाल लेंगे। तो साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक से 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, आपको देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। 3rd नंबर में, आप 5 नंबर में आप लिखिए किसको, तो 5 नंबर में आप आधुनिक भारत लिख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आप लिख सकते हैं। इसका भी वेटेज 10 के आसपास है, ठीक है, मिला जुला के। देखिए हम क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा समय अपना सब्जेक्ट जो इतिहास है उसके ऊपर दे देते हैं। देखिए हिस्ट्री जो है ना, कितना ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको कितना नंबर आएगा, मैं ये समझाता हूँ। हिस्ट्री का थोड़ा सा जानिएगा। हिस्ट्री में देखिए, आप एंशिएंट पढ़ेंगे, प्राचीन, मिडेवल पढ़ेंगे, मध्यकाल, ठीक है, आधुनिक काल, मॉडर्न पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तब जाके आपको यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, इतना 4 क्वेश्चन, 4 चैप्टर बुक पढ़ने के बाद, 4 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको 10 से 15 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इस 15 में ना 10 आपको पता होगा, 5 तो रॉकेट कहाँ से, मंगल ग्रह से आता है, आपको भी नहीं पता होगा, उसके पीछे हमें भागना भी नहीं है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो 10 क्वेश्चन। तो अब ये बात होती है कि क्या आपको इतना, आपके पास समय है कि आप इस समय को दे सकते हैं? तो इसका आंसर होता है नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम वहीं ज़्यादा अपना टाइम को वेस्ट करेंगे, अपना टाइम को देंगे जहाँ से इनपुट आउटपुट रेशियो ज़्यादा हो, जहाँ पे ज़्यादा इनपुट कम देने से आउटपुट ज़्यादा निकले हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। इसीलिए ना देखिए, एक्चुअली माइंडसेट ना आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे आपको क्या डोनेट करना है, कहाँ पे किस टाइम को रखना है। तो ये समझ लिए इस चीज़ों को। तो आपको इकोनॉमिक्स के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करना है और पॉलिटी के ऊपर। देखिए तो 20 क्वेश्चन, 40 मान लीजिए 45 क्वेश्चन, इस 3 सब्जेक्ट को पढ़ने से, ठीक है। और इस सब्जेक्ट को यदि आप ऐड कर दे सकते हो तो 60% क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। 60% वेटेज यहाँ पे है। मॉडर्न हिस्ट्री को आप कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैं आपको बता देता हूँ कि मॉडर्न में ना आपको 1857 जो है ना क्रांति, उसके बाद से 1947 तक का तैयार करना है। ये जो टाइम पीरियड है, यदि मॉडर्न से 10 क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। और इससे जो पहले का है, ठीक है, 1857 से जो पहले का है, उस सारे चीज़ों में ना आपको क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। हम क्या करते हैं, अफगान वॉर, ठीक है, बहुत सारे वॉर को रटते रहते हैं, नेपाल वॉर, बर्मा वॉर, लेकिन क्या आपको कभी क्वेश्चन दिखाई दिया है वो यूपीएससी में? नहीं दिखाई दिया है। तो आपको बेसिकली 1-2 रीडिंग ले लेना है और साइड कर देना है, जस्ट उसको आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो समय मैंने बताया ना, 1857 से लेकर 1947, ये जो टाइमलाइन है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिट होता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। आगे जो आने वाला जो सीरीज है, हम हर सब्जेक्ट के ऊपर अंदर डीप में जाएंगे कि कौन सा ऐसा थीम है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से पीटी में क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, उस थीम को हमें हिट करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेओटी का सब्जेक्ट।
तो पहले सबसे पहले चीज़ें ये है कि आप अपनी प्रायोरिटी का सब्जेक्ट बनाइए आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। अब आपका मॉडर्न हिस्ट्री सही है तो मॉडर्न को लीजिए, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कि इग्नोर कर सकते हैं। यूपीएससी पीटी का यही सबसे बड़ा गेम है कि किसी भी सब्जेक्ट को आपको इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए देखिए, करंट अफेयर के लिए मैं सीधा सीधा बता दूं कि एक तो मेरा सीरीज भी आने वाला है पीटी को लेके, करंट अफेयर, पीटी फोकस करंट अफेयर। दूसरा चीज़ें ये है कि मैं सिंपल बताऊं, करंट अफेयर के लिए 3 काम करते रहिए। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। उसके बाद विजन आईएएस का मैगजीन, मैं बार बार बोलता हूँ, विजन आईएएस का मैगजीन आप पढ़ते रहिए। आप कोई सा भी मीडियम से है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आप विजन आईएएस का मैगजीन पढ़ें। लास्ट में पीटी 365 पढ़िए, पीटी 365। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है क्योंकि आपके पास समय भी नहीं रहेगा। ये तो हम आगे जीएस के ऊपर कि जीएस का इस तरह से आपको स्टडी कर। तो हमने डिस्कस किया कि सब्जेक्ट, पहला जो चीज़ें हमने सोचा वो है सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करना है। ये आपने ये चीज़ें देख लिया। तो ये सारे जो सब्जेक्ट है उसको आपको हिट करना है। देखिए ज्योग्राफी भी आता है, ठीक है, नो डाउट ज्योग्राफी का भी वेटेज है, तो यहाँ पे आप ज्योग्राफी भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे लिख रहा हूँ ना, उसका वेटेज आपको उस साथ देना है, ठीक है। तो ज्योग्राफी से भी 6-7 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, करंट अफेयर है तो ये। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर यदि आप मास्टर कर लेते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। खासकर आप फोकस, इग्नोर इस दोनों सब्जेक्ट को मत करिएगा। यदि आप इस 2 सब्जेक्ट को, ठीक है, इस 2 सब्जेक्ट को इग्नोर करेंगे, ये 2 सब्जेक्ट को यदि इग्नोर करेंगे तो यूपीएससी आपको इग्नोर करेगा, नो डाउट, ठीक है। ये लिख के आप रख लीजिए। यदि इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स, इसको यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो मैं गारंटी के साथ देता हूं कि आपको आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। एग्ज़ाम निकाल भी लेंगे लेकिन आप कटअप से बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, नियर बाय कटअप ही रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि इस 2 सब्जेक्ट को फोकस में लेके चलते रहिए, ठीक है। चलिए, अब हमारा ये चीज़ें हो गया, सब्जेक्ट के ऊपर हम बात कर लिए। अब नेक्स्ट जो हम दूसरा चीज़ लेके आते हैं, हम अभी दूसरा जो चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है सीसेट। देखिए आज के डेट में ना सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि स्टूडेंट का ना सीसेट नहीं निकलता है। हम ऐसे ऐसे स्टूडेंट से मिले हैं जिनको 220, 120, 115 इतने नंबर आते हैं, फिर भी सीसेट में वो क्वालिफाई नहीं होते, तो उसका कोई आंसर नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो सीसेट का आपको मैथ, देखिए इसमें मैथ होता है, कंप्रीहेंशन होता है और रीजनिंग होता है। मैं बताऊं कि आपको तीनों चीज़ें करके जाना है। सिर्फ मैथ के बदौलत एग्जाम नहीं निकलेगा, सिर्फ कंप्रीहेंशन के बदौलत एग्जाम नहीं निकलेगा, सिर्फ रीजनिंग के बदौलत एग्जाम नहीं निकलेगा। तीनों चीज़ों को यदि आप थोड़ा थोड़ा बेसिक ही करके जाते हैं तो नो डाउट आपका एग्जाम कट ऑफ आप पार कर जाओगे। इसका जो कैटेगरी बना के गया है ये बेसिक कर लेंगे। तो इस बेसिक को करने के लिए मैं सिंपल बताऊं कि आपको यदि ज़रूरत पड़ता है तो ये नहीं है कि मुझे मैथ नहीं आता तो मुझे शर्माना है, नहीं, मुझे एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, तो उस चीज़ों को आपको क्या करना है, जैसे का सीसेट के लिए तो यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री क्लासेस है, आपको सही से देके, ये नहीं मैं बोलूँगा कि पेड क्लासेस ज्वाइन करिए, फ्री क्लासेस है, फ्री क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप सीसेट इजीली कर सकते हो और आपको अच्छे तरीके से सीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो सीसेट के ऊपर मैंने बात कर लिया, सीसेट को इग्नोर नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो सीसेट को ही फोकस में लेके चले। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है टेस्ट। तीसरा नंबर में है टेस्ट। देखिए जब आप बेसिक बुक को पढ़ लेते हैं, बेसिक बुक को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है टेस्ट सीरीज़ की। अभी से मैं ये बता रहा हूँ कि यदि आप 6 महीना की तैयारी है तो अभी से आप एटलीस्ट एग्ज़ाम तक 100 टेस्ट देने का कोशिश करें, टेस्ट सीरीज और आपका PYQ, ठीक है। PYQ आप क्या करिए, 2013 से लेके, ठीक है, और 2022 तक का आप करेंगे और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ जो है किसी भी इंस्टीट्यूट का लगा लीजिए, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज़ में होगा तो सामने आऊँगा तो मैं लेके आऊँगा टेस्ट सीरीज़, आपको 1-2 दिनों में टेस्ट सीरीज़ का रणनीति और क्या होना चाहिए टेस्ट सीरीज़ में वो सारी चीज़ें मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
तो टेस्ट सीरीज पे आप फोकस करेंगे, कम से कम 100 टेस्ट, किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने के बाद तीसरा जो है वो टेस्ट का रिवीजन टेस्ट का इस एग्ज़ाम को निकालना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जितना बार इम्पॉर्टेंट करना है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है, रिवीजन जितना करेंगे आप उतना ज़्यादा सक्सेस के आगे जाएंगे, सक्सेस से नज़दीक जाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का रिवीजन हो और अपना स्टैंडर्ड बुक या बेसिक बुक का रिवीजन हो, आपको करना है। बेसिक बुक को आप मत भूलिएगा, बेसिक बुक को आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअली आपको लास्ट जो 6 मंथ है और आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर होना चाहिए माइंड से। ठीक है, तो मैं ये लास्ट 6 मंथ का स्ट्रेटजी नंबर 2 लेके आऊँगा वीडियो, जिसमें मैं आपको डिवाइड करके बताऊंगा कि किस मंथ में आप किस तरह से पढ़ सकते हो। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको ये जो भी चीज़ें मैंने बताया है उस चीज़ों को कॉपी में लिखिए और अपने दीवार पे जो आप जहाँ पे टेबल पे बैठते हैं सामने, उसको लिख के और सामने करते रहिए। ये सारे चीज़ों को करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम चलाई जाती है। देखिए, यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम ये होता है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपको इस तैयारी में एज दिलाना हमारा काम होता है, इस तैयारी में आपको हेल्प पहुंचाना हमारा काम होता है। तो आपको मेंटली रूप से आपको इसमें हेल्प पहुंचाया जाए। तो यदि आप चाहते हैं कि एक डिसिप्लिन के तौर पे, यदि डिसिप्लिन आपको नहीं बन रहा है, आप स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम, आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे और बहुत सारे का रिजल्ट भी आया था, और उनको जो जिनका नहीं भी आया था, जब वो एग्ज़ाम देने गए थे लेकिन वो कॉन्फिडेंस में गए थे। ठीक है, तो आप भी इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको मैं बता दूँ इसमें क्या चीज़ें होगा। आपको इंडिविजुअली स्ट्रेटजी बताया जाएगा, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ों को आप देख सकते हैं, आपको इंडिविजुअली यहाँ पे गाइड किया जाएगा। कंप्रिहेंसिव वे से आपको पीटी का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, हर सब्जेक्ट के अप्रोच के मैंने आपको क्या बताया। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कहाँ पे पढ़ना है, 1857 के बाद ही ज़्यादा फोकस करना है। तो हर एक सब्जेक्ट में वो चीज़ें हम करेंगे। वीकली बेसिस पे आपको डेली टारगेट मिलेगा, शेड्यूल मिलेगा, और हम यहाँ पे 1-to-1 भी कांटेक्ट करते हैं। तो इसमें आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए 7059779271 इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक डाउट होगा कि आप ये ज्वाइनिंग फ़ीस कितनी है, तो मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग फ़ीस बहुत ही कम रखा गया है, 1999 रुपया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं है कि 1999 रुपया आपको वन टाइम पे करना है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको ज़रूर होगा। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, यदि आपको 1 मंथ के अंदर, ठीक है, मैं गारंटी बोलता हूँ कि 15 दिनों के अंदर यदि आपको 15 डेज मनी बैक गारंटी है, मनी बैक। ठीक है, यदि 15 दिनों के अंदर आपको बेनिफिट नहीं होगा तो आप हमसे एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, आप अपने पैसा को वापस ले सकते हैं। आप इसको ज्वाइन करिए मेंटरशिप प्रोग्राम को, आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। देखिए, आपकी पीटी का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है, आप जितना डिले करेंगे आपका एग्ज़ाम उतना दूर जाते चलेगा। तो आप इस एग्ज़ाम को ज्वाइन कर सकते हैं और इस बैच को, और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है, बुद्धा एस करके आप सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। और चैनल पे यदि आप नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।